नाटो देशों के हथियारों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। अमेरिका के ये तीनों दुश्मन एटम बॉम्ब रखते हैं और उनमें से एक तो एटम बॉम्ब का रिमोट हर वक्त जेब में लेकर चलता है। अब से थोड़ी देर बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह की मीटिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच परमाणु करार होने वाला है। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि 18 महीनों से जारी रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब उत्तर कोरिया का बारूद तबाही मचाने वाला है, क्योंकि अमेरिका इस मीटिंग को लेकर बेहद टेंशन में है। एंड गॉडफादर चार्ज अब ग्लोबल रक्तपात। Приветствуем шаги руководства КНДР, направленные на налаживание прямого диалога с Соединенными Штатами. किम पुतिन मुलाकात, विश्व युद्ध 3 का सूत्रपात। Наши коллеги давно договаривались об этой встрече. पुतिन किम की गुप्त सभा, क्या सर्दियों में विश्व स्वाहा। Но прежде всего хотел бы вас поздравить с избранием на высокую должность. Главы. व्लादिवोस्तोक में करार, लक्ष्य वॉशिंगटन संघात। किम के परमाणु अस्त्र, पुतिन को रिमोट ट्रांसफर। उत्तर कोरिया के तानाशाह की बुलेट प्रूफ ट्रेन रूस की ओर दौड़ी और उसमें 2 दिन की यात्रा के बाद किम जोंग उन व्लादिमीर पुतिन से मिलने पूर्वी रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पहुंच गए। पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात से अमेरिका और नाटो देश सहमे हुए हैं।
क्योंकि व्लादिवोस्तोक में रूस और उत्तर कोरिया के बीच कई अहम समझौते होने जा रहे हैं। रूस को किम यूक्रेन का युद्ध लड़ने के लिए बारूद, हथियार और सैन्य साजो सामान देंगे। इसके बदले में पुतिन किम को नई एटमी तकनीक से लैस करेंगे। यानी 18 महीने से जारी यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी से जूझ रही रूसी सेना आने वाली सर्दियों में उत्तर कोरिया के बम और बारूद से लड़ेगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाली सर्दियों में युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं। यूक्रेन की जंग और भयानक होने वाली है, लेकिन अमेरिका की चिंता सिर्फ इतनी भर नहीं है। बाइडेन परेशान है क्योंकि पाकिस्तान से मिली चोरी की तकनीक से एटम बम बनाकर उत्तर कोरिया ने अमेरिका और नाटो की नाक में दम कर दिया। अगर किम जोंग उन को दुनिया की सबसे एडवांस रूसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल गई तो वो एटम बम जैसे विनाशक अस्त्र का बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने किम को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने रूस को हथियार दिए, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रूस पहुंच चुके हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक में किम की पुतिन से मुलाकात होने वाली है। अमेरिका को डर है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए उत्तर कोरिया से हथियारों की मदद मांग सकते हैं। यानी रूस यूक्रेन जंग के दौरान किम और पुतिन की इस मुलाकात के बाद यूक्रेन के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। किम जोंग उन बीते रविवार को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से अपनी स्पेशल ट्रेन में बैठकर रूस के लिए रवाना हुए थे, लेकिन किम अकेले नहीं गए। किम के साथ पूरा लाव लश्कर गया है। उत्तर कोरिया की सेना के कई जनरल किम के साथ हैं। उत्तर कोरिया के कई बड़े अधिकारी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी किम जोंग उन की ट्रेन में सवार होकर गए। किम जोंग उन की ये ट्रेन अमेरिका और यूरोप के लिए चलती फिरती टेंशन है। 대선관계 발전과 조선반도와 지역의 평화 안전 보장을 위한 문제들 그리고 공동의 관심. किम अपने बारूदी प्रेम के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। बात बात में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दाग देना किम जोंग उन का शौक है। किम जोंग हमेशा उस मौके की तलाश में रहते हैं जब वो उत्तर कोरिया की मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत दुनिया को दिखा सके। बड़े बड़े देशों को घुटनों पर लाने की क्षमता रखने वाला सुपर पावर अमेरिका किम जोंग उन से घबराता है। क्योंकि किम जोंग उन की छवि एक सन की तानाशाह की है। ऐसा सन की तानाशाह जो महाविनाश के हथियारों को चलाने का ऑर्डर देने से पहले और एटम बम का रिमोट दबाने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचेगा कि इसका अंजाम क्या होगा। ऐसे अस्थिर दिमाग वाले किम जोंग उन अपना बारूद लेकर पुतिन के दरवाजे पर आए हैं। अब पुतिन और किम मिलकर जो करने वाले हैं वो दुनिया में एक नई युद्ध का आरंभ हो सकता है। पुतिन और किम की गुप्त मुलाकात के बारे में जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक किम पुतिन के साथ एक बड़ी न्यूक्लियर डील करने के इरादे से रूस पहुंचे हैं। इसी न्यूक्लियर डील की आहट से नेटो देश और अमेरिका डरा हुआ है। बदले में किम अपने हथियारों का भंडार मॉस्को के लिए खोलने वाले हैं। पुतिन न्यूक्लियर से जुड़ी नई तकनीक देकर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन उत्तर कोरिया को बेशुमार ताकत देने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच इस डील में क्या संभव है, अब जरा ये जान लीजिए।
पुतिन किम जोंग को न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक दे सकते हैं, तो उत्तर कोरिया रूस को एंटी टैंक मिसाइल मुहैया करा सकता है। रूस से प्योंगयांग को सैटेलाइट तकनीक की सप्लाई हो सकती है, जबकि किम जोंग मॉस्को को आर्टिलरी शेल की खेप दे सकते हैं। रूस उत्तर कोरिया को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक दे सकता है, तो वहीं उत्तर कोरिया रूस को 152 mm आर्टिलरी गन और कई तरह के रॉकेट लॉन्चर दे सकता है। उत्तर कोरिया सोवियत डिजाइन के हथियार तेजी से बनाने में माहिर है। दूसरी तरफ रूस के हथियारों का भंडार धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे में उसे नए नए हथियारों की जरूरत है। रूस नॉर्थ कोरिया की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है, तो बदले में उत्तर कोरिया की तरफ से टाइप 3 लाइट मशीन गन, AK-47 असॉल्ट राइफल और एम्यूनिशन रूस को दिया जा सकता है। इसके अलावा रूस उत्तर कोरिया को अनाज, फर्टिलाइजर और कपड़े देगा, जबकि उत्तर कोरिया से रूसी सेना को तुरंत जरूरी आर्म्ड व्हीकल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिल सकती है। किम जोंग उन से मुलाकात की अटकलों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को और आगे ले जाने की बात कहकर अमेरिका और नेटो देशों को बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका और नाटो देशों को डर है कि किम जोंग उन और पुतिन की इस मुलाकात में अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा खोलने और युद्ध को नए सिरे से आगे बढ़ाने पर कोई रणनीति बन सकती है। इस रणनीति में चीन भी रूस और उत्तर कोरिया का साथ देगा, यानी अमेरिका के विरोधी सभी परमाणु शक्ति संपन्न देश एकजुट हो गए हैं। पुतिन, किम और जिनपिंग का ये नया गठजोड़ और अमेरिका के एटम बम से लैस तीनों दुश्मनों की नई रणनीति दुनिया को विश्व युद्ध की एटमी आग में जला देगी। अब जानिए कि इस गठजोड़ और अमेरिका के दुश्मनों के बीच बने नए एटमी समीकरण का मास्टरमाइंड कौन है। पुतिन और किम के बीच होने वाली मुलाकात में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी होंगे। शोइगु और किम के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री मानी जाती है। हाल ही में जुलाई के महीने में शोइगु उत्तर कोरिया की यात्रा कर चुके हैं। रूस, चीन और उत्तर कोरिया का एटम बम वाला गठजोड़ युद्ध को महाविनाशक मोड़ पर ले आया है। सितंबर को होने वाली पुतिन और किम जोंग की गुप्त सभा के बाद यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध या विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि पुतिन और किम के युद्ध कदम ये संकेत दे रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग अब तक के सबसे बड़े लाव लश्कर के साथ रूस पहुंचे। किम जोंग उन की स्पेशल ट्रेन में किम के साथ उत्तर कोरिया की सेना के कई जनरल शामिल हैं, लेकिन किम की ट्रेन के आगे और पीछे ऐसी 2 और ट्रेन रूस पहुंची। अमेरिका और नेटो देशों को शक है कि पुतिन को खुश करने के लिए किम जोंग उन इन ट्रेनों में भारी मात्रा में गोला बारूद और यहां तक कि मिसाइलें भी लेकर पहुंच रहे हैं रूस में। और ये तो सिर्फ पेशगी है। किम जोंग उन एटम बम की सबसे एडवांस तकनीक और न्यूक्लियर सबमरीन के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन उत्तर कोरिया के बाहर ना तो कभी सड़क के रास्ते सफर करते हैं, ना ही किसी चार्टर्ड प्लेन या मिलिट्री हेलीकॉप्टर से। उत्तर कोरिया के तानाशाह को पानी के जहाजों में सफर करने से भी परहेज है। किम जोंग उन सिर्फ रेल की पटरियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इन पटरियों पर वो अपनी स्पेशल ट्रेन ले जा सकते हैं। अपने साथ पूरा लाव लश्कर ले जा सकते हैं, गोला बारूद ले जा सकते हैं, यहां तक कि एटम बम से लैस मिसाइलें भी किम जोंग उन की ट्रेन के साथ ही चलती हैं। इन मिसाइलों और उनके वॉर हेड के तौर पर लगे एटम बम का रिमोट हमेशा किम जोंग उन के साथ रहता है।
इसलिए किम जोंग उन पर हमला करने के बारे में अमेरिका और नाटो देश सोचकर ही दहशत से भर जाते हैं। किम जोंग ऐसी ही 3 रहस्यमयी ट्रेनों के साथ रूस पहुंचे, जिनमें पहली रेलवे लाइन को चेक करते हुए आगे बढ़ती, दूसरी में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और तीसरी ट्रेन में नॉर्थ कोरिया के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन तानाशाह किम जिस ट्रेन में सवार रहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके करीबी रहते हैं। किम की ट्रेन का नाम तायांगो है। तायांगो शब्द सूर्य के लिए इस्तेमाल होने वाला कोरियाई शब्द है। किम की सीक्रेट ट्रेन पूरी तरह बुलेट प्रूफ है, जिसमें करीब 20 हथियारबंद बोगियां हैं। ट्रेन में अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं। करीब 100 स्पेशल सिक्योरिटी कमांडो तैनात रहते हैं। अंदर कॉन्फ्रेंस रूम और सैटेलाइट फोन भी है। ट्रेन की एक बोगी में तानाशाह किम का दफ्तर भी मौजूद है। किम की ये ट्रेन 37 मील प्रति घंटे यानी करीब 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसके जरिए मिसाइल हमला भी किया जा सकता है। किम जोंग की ट्रेन में 20 बुलेट प्रूफ कार लोड रहती है। किम जोंग उन कभी कभार ही उत्तर कोरिया के किले से बाहर निकलते हैं। किम जोंग उन के लिए रूस का ये दौरा कितना जरूरी है, इसे इस बात से समझिए कि 2011 में सत्ता मिलने के बाद से किम जोंग उन केवल 9 बार विदेशी दौरे पर गए हैं। किम पहली बार 2018 में विदेश यात्रा पर निकले थे। तब मार्च के महीने में वो अपनी स्पेशल ट्रेन से चीन पहुंचे थे। अप्रैल के महीने में वो दक्षिण कोरिया गए थे। मई 2018 में किम ने एक बार फिर चीन का दौरा किया। जून 2018 में वो ट्रेन से ही सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर से लौटकर जून 2018 में ही किम फिर चीन पहुंच गए। इसके बाद 2019 में किम ने 4 विदेश दौरे किए। जनवरी में चीन, फरवरी में वियतनाम, अप्रैल में रूस और जून में दक्षिण कोरिया। यानी किम सिर्फ उन्हीं देशों में जाते हैं जहां तक उनके देश से रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन की सीमा के बाहर किम कभी नहीं जाते। 2019 के बाद कोविड महामारी के डर से किम कहीं नहीं थे। अब रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में पुतिन से मुलाकात किम की 10वीं विदेश यात्रा है। रूस का व्लादिवोस्तोक शहर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से करीब 733 मील यानी 1180 किलोमीटर दूर है। किम 2019 में अपनी पिछली विदेश यात्रा में पुतिन के साथ अपने पहले शिखर सम्मेलन के लिए व्लादिवोस्तोक ही गए थे। ट्रेन से लंबी दूरी की यात्राएं करने का रिवाज किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने शुरू किया था। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल हवाई यात्रा से डरते थे, इसलिए वो वियतनाम और पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा पर अपनी ट्रेन से जाते थे। 2011 में ट्रेन के इंजन में यात्रा के दौरान ही हार्ट अटैक से किम जोंग इल की मौत हो गई। अमेरिका के दुश्मन रूस, उत्तर कोरिया और चीन के बीच करीबियां बढ़ रही। किम जोंग उन के साथ पुतिन की मीटिंग को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन कुछ महीने पहले पेंटागन ने एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि किम जोंग उन और पुतिन के बीच हथियारों की डील की बात चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने तो यहां तक दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने बीते साल भी रूस को रॉकेट और मिसाइल की सप्लाई की थी। जनवरी 2023 में भी उत्तर कोरिया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को रॉकेट और मिसाइलें मुहैया करवाई थी। पेंटागन की इस रिपोर्ट के बाद किम और पुतिन की महा मुलाकात अमेरिका की नींद उड़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।